ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, इतिहास यानी आधुनिक इतिहास में आज आपका 13वां वीडियो है और इसमें टॉपिक क्या है, ब्रिटिश अधिनियम और नीतियां। इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल इसमें मिलेंगे आपको और ये सभी सवाल जो है टीसीएस द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं उसमें पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। जिला कलेक्टर का कार्यालय कब बनाया गया था? तो 1772 में बनाया गया था। ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रतिबंध को बदलना था। तो लॉर्ड नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1784 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में फोर्ट विलियम में की गई थी। तो कहाँ की गई थी? कोलकाता में फोर्ट विलियम में की गई थी। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 एक था, तो विनिमय अधिनियम था यानी रेगुलेटिंग एक्ट था। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एक अधिकार को किस अधिनियम ने समाप्त किया? तो 1813 का चार्टर अधिनियम ने समाप्त किया। मद्रास प्रेसिडेंसी जो कि भारतीय स्वतंत्रता तक मौजूद थी का निर्माण किसने किया? तो थॉमस मुनरो ने किया। अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई किस भूमि व्यवस्था प्रणाली में किसानों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान की गई? तो मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था। 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा कौन सी भू राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी? तो रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी प्रणाली ने ब्रिटिश शासन के तहत लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र को कवर किया, जिसमें बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी, असम और ब्रिटिश भारत के कुछ अन्य हिस्से शामिल थे? तो 51% क्षेत्र। महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? तो हॉल्ट मैकेंजी ने तैयार किया था। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया? तो 1833 का चार्टर अधिनियम। कोलकाता को बिनोए बादल दिनेश यानी BBD बाग या डलहौजी क्षेत्र में मुद्रा भवन का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो 1833 ईस्वी में किया गया था। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? तो 1835 ईस्वी में। जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 1850 में पारित किया गया था। भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कब शुरू हुई थी? तो 1851 ईस्वी में हुई थी। कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन कब खोली गई थी? तो 1853 में खोली गई थी। बोरी बंदर और ठाणे के बीच पहली रेलगाड़ी में चली थी? तो अप्रैल 1853 में चली थी। भारत में पहली रेलवे लाइन के पीछे कौन आदमी था? तो जॉर्ज क्लार्क था। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत किस कारण से की? ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण को सुगम बनाने के लिए की। 1854 ईस्वी में भारत में पहली कपास मिल में स्पिनिंग मिल के रूप में स्थापित की गई थी? तो बॉम्बे में स्पिनिंग मिल के रूप में स्थापित की गई थी। किस शिक्षा आयोग ने तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान करेगी? तो वुड डिस्पैच। 1854 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया वुड डिस्पैच किस क्षेत्र से संबंधित था? तो भारतीय शिक्षा से संबंधित था। कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया? तो वुड डिस्पैच। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हार्टोग समिति की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा को किस वर्ष अनिवार्य कर दिया गया था? तो 1856 में अनिवार्य किया गया था। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और शासन को ब्रिटिश सम्राट के हाथों में हस्तांतरित कर दिया। इसे कहा गया तो भारत सरकार अधिनियम 1858। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी? तो 1861 में की गई थी। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो बेंजामिन डिज़रायली था। अंग्रेजों द्वारा सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम। कौन सा विधेयक या अधिनियम द्वारा भारतीय न्यायाधीशों द्वारा यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया और देश में ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता की मांग की? तो इल्बर्ट बिल। एचिसन आयोग 1886 को में सुधार के लिए सिफारिशें करने के लिए नियुक्त किया गया था? तो भारतीय सिविल सेवा में सिफारिश करने के लिए इन्हें नियुक्त किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार द्वारा किस समुदाय के लिए सीट आरक्षित की गई? तो मुसलमानों के लिए। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की शुरुआत कब हुई थी? तो 1909 में हुई थी। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1909 में पारित किया गया था। अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था? तो 1911 में रद्द कर दिया गया था। किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज किस वर्ष ग्रहण किया था? तो 1911 में किया था।
स्वतंत्रता से पूर्व भारत में अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरित की तो 1911 में स्थानांतरित की। रॉलेट एक्ट की प्रक्रिया के रूप में को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। तो 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे और दोष सिद्धि के किसी न्यायालय में कैद करने के लिए अधिकृत किया? तो 1919 का रॉलेट एक्ट। इसी के तहत भारत सरकार अधिनियम में द्वैध शासन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1919 में की गई थी। 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक बंदियों की नज़रबंदी विशेषता थी, तो रॉलेट एक्ट की विशेषता थी। जालियांवाला बाग त्रासदी से किस ब्रिगेडियर का संबंध था? तो जनरल डायर का संबंध था। साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया था? तो 1928 में आया था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कचरे के ढेर पर फेंक देना चाहिए, किसने कहा था? तो शिव स्वामी अय्यर ने कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कचरे के ढेर पर फेंक देना चाहिए। लाला लाजपत राय जब पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए तब वे किसका विरोध कर रहे थे? तो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में किसकी समीक्षा के लिए भेजा गया था? तो द्वैध शासन का कार्य और संवैधानिक सुधार के लिए भेजा गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। माउंटबेटन योजना जून 1947 ईस्वी में किस प्रांत में जनमत संग्रह का प्रावधान किया गया था? तो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में। यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। उसका नाम था साइमन कमीशन। 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा ने क्या वादा किया? भारत को प्रभुत्व का दर्जा। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की जो दलित वर्गों, मुसलमानों, यूरोपीय, सिखों, एंग्लो इंडियन और भारतीय आधारित ईसाइयों के लिए अलग निर्वाचक मंडल प्रदान करता है। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने। केंद्र में सरकार का संघीय स्वरूप भारत में किसके तहत शुरू किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रांतों में द्वैध शासन के उन्मूलन की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय राजनीतिक समूहों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सर रिचर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स को किस वर्ष भारत भेजा गया था? तो 1942 में भेजा गया था। महात्मा गांधी की टिप्पणी एक दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक किसके प्रस्तावों के बारे में है? तो क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के बारे में है। 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो 1946 ईस्वी में भारत आया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री कौन थे? तो सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर तीनों थे। इसमें अध्यक्ष जो है आपका पैथिक लॉरेंस थे। जब भारत को स्वतंत्रता मिली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली थे। भारत को किस अधिनियम द्वारा भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा, यानी कि ठीक है आगे। औपनिवेशिक शासकों ने उपनिवेशों में लोगों को शिक्षित करने के में क्या दिक्कत महसूस हुई? तो बहुत अधिक शिक्षा विद्रोह का कारण बन सकती है। अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने मद्रास में किसानों को क्या उगाने के लिए राजी या मजबूर किया? तो चावल उगाने के लिए राजी या मजबूर किया। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के राज्य सचिव का क्या मतलब था? तो एक ब्रिटिश मंत्री को भारत सरकार का पूर्ण नियंत्रण दिया गया। औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश पूंजी का मुख्य रूप से निवेश कृषि में किया गया था। भारत में ब्रिटिश राजस्व व्यवस्था से सर्वाधिक लाभ किसे हुआ? तो जमींदारों को। तो चलिए दोस्तों, ये जो है टॉपिक समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।